सदगुरु परंपरा की जय। ओम मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय। भक्तप्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भगवान श्रीदेव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन यू की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। सिकाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग वैष्णव ज्ञान रखते हैं। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। हमने 4 अध्यायों को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका समन्वित उसका अध्ययन किया। आज हम संक्षेप में ही 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय उसको सुनेंगे। विस्तार से तो पूर्ण रूप सुनने का समय नहीं। श्री प्रहलाद जी के चरित्र के विषय में गुरुदेव वर्णन कर रहे थे कि अगर भक्ति हो रही है तो उसके लक्षण क्या है। जी कह रहे थे कि तिलक धारण किया, कंठी धारण की, मठ मंदिर में आते हैं, कथा सुनते हैं, ये सब तो ठीक है, पर एक विशेष बात वो चिन्हित कर रहे कि जब तक निर्भयता नहीं आई है तब तक भक्ति आरंभ नहीं। शरणागति के अभाव में भक्ति संपूर्ण रूप से आरंभ नहीं हो सकती। गुरु जी कह रहे कुछ कुछ सुकृति हो रही है, और जब तक निर्भयता ना आ जाए, तब तक, जब तक शरणागति पूर्ण रूप से ना हो जाए, तब तक जो है ये कहा जाए कि भक्ति आरंभ हो चुकी है, ऐसा। श्री प्रहलाद जी के विषय में हम सुन रहे हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्यसंध जितेंद्रिय आत्मवत् सर्वभूतानाम एक प्रिय सुतम, ऐसा प्रतीत होता श्री प्रहलाद जी को कि श्री कृष्ण ने प्रहलाद जी को हर क्षण जो है आलिंगन किया हुआ है, और उसके कारण ना एतत अनुसंधानी ना अनुसंधति एतत गोविंद परिरंभित, इस कारण से उनके शरीर पर क्या कष्ट आया उनको इसके विषय में कुछ भी पता है। प्रहलाद जी की जो शिक्षक थे विद्यालय के, षंड और अमर्क, वो प्रहलाद जी को साम दाम दंड भेद, राजनीति, दंड इत्यादि की शिक्षा देते। तो प्रहलाद जी कहते थे ना साधु मनसा मैंने स्व, ये जो स्व पर का जो भेद है ना, ये मेरा है और ये पराया है, प्रहलाद जी कहते हैं ऐसी मेरी बुद्धि नहीं। और एक समय जब हिरण्यकशिपु के निकट प्रहलाद जी को लाया गया, तो प्रहलाद जी ने बड़े सहज रूप में जो नारद जी से 60,000 वर्ष तक श्रवण किया था, जो भजन की शिक्षा उन्होंने 60,000 वर्ष तक गर्भ में प्राप्त करी थी,
और काल के प्रभाव से वह ज्ञान उनकी माता को तो याद नहीं रहा, पर प्रहलाद जी बड़े धैर्य चित्त होकर के अपने गर्भ में ही श्री नारद जी की उस वार्ता को सुनते थे। तो उसी ही वार्ता में से, उसी शिक्षाओं में से एक शिक्षा अपने पिताजी की गई। तत्साधु मन ने असुर वर्ग देखना, सदा समुद्र चित्ता असत विधात, बातम ग्रहंत कूपम बनो गतोम यद हरिवांश। बोले पिताजी, मेरे दृष्टिकोण में सबसे श्रेष्ठ क्या है? आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका चित्त उद्विग्न ना हो। जिसको शरीर प्राप्त हुआ है, अगर वो भगवान के शरणागत नहीं है तो उसका चित्त उद्विग्न हर क्षण रहता है। उद्विग्न माने हर क्षण व्यथित रहता है। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? या तो अपने ग्रह का ही परित्याग करके संपूर्ण रूप से साधु संग कर लेना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कर सकता, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ऐसा नहीं कर सकता, तो ग्रह में रह करके ग्रह से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। और एक और बात भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कही कि जब तक अनासक्ति घर में नहीं हुई तो वन में जाकर के भी फिर आसक्त हो जाएगा। तो वहां पर भी जैसे ये अंधकूप है, हित्वा आत्पात उग्र अंधकूपम, वो घर जिसमें जीव की आसक्ति है वो अंधे कुएं के समान। तो पहले तो इस अंधे कुएं से अनासक्ति घर से ही आरंभ हो। अगर अनासक्त नहीं है तो अनासक्ति आरंभ हो, और बिना अनासक्त हुए अगर चले गए, किसी दुख के कारण चले गए, किसी परिस्थिति के कारण चले गए, वन में जाकर के भी फिर संभावना है फिर आसक्त हो। जो ही प्रहलाद जी के इन वचनों को सुना, बोले ओ मेरे बालक की बुद्धि इन वैष्णवों ने बिगाड़ दी। इसका दोष नहीं है, नारद ऋषि और अन्य जितने भी है ना, गुरुकुल के आसपास नहीं होने चाहिए। वैष्णव लोग इसके कारण, प्रथम बार जब प्रहलाद जी ने संदेश ये उपदेश दिया तो उन्होंने कुछ क्रोध नहीं आया। पुनः उनको गुरुकुल में लाया गया और बोला हम इससे बात करेंगे और बड़े प्रेम से इससे पूछेंगे और ये कहेंगे कि तुम वैष्णवों से बात मत करा। बड़ा भय दिखाएंगे कि तुम वैष्णवों से बात मत करा। पूछा ये सब बातें कहां से सीखी? आपकी मति में ये भेद कहां से आ गया? नाम बता दो बस उस वैष्णव का, हम बस उसको पकड़, उसको बस हमें नाम बता दो कौन यहाँ पर आया था। शंकर मर्ग पूछ रहे हैं, बस नाम बता दो कौन यहाँ पर आया था, हम उसको पकड़ करके राजा के पास ले जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा आपने मुझसे पूछा मेरी बुद्धि में ये भेद कैसे हुआ, मैं आपको बता देता हूं। मेरी बुद्धि में ये भेद कैसे हुआ? आपने कहा मेरी बुद्धि में भेद कैसे आ गया, मैं आपको उसका स्पष्ट उत्तर दे देता। प्रहलाद जी ने सबसे पहले तो भगवान को ही प्रणाम। परस्व इति असत्यात् पुंसायन माया कृत विमोहित धिया दृष्टे तस्मै भगवते नमः। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा मैं सबसे पहले तो भगवान को ही प्रणाम करता हूँ जिनकी माया के कारण, पुंसायन माया कृत, जिनकी माया के कारण जीव जो है ये भेद करता है, ये मनुष्य है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये तो माया के कारण जीव की बुद्धि में भेद है। तो मैं उन भगवान को जो है प्रणाम करता हूँ। अच्छा तो ये भेद कब जाएगा बताओ फिर, ये भेद कब जाएगा? प्रहलाद जी ने कहा कि
जब भगवान कृपा करेंगे, स यदानुवृत पुंसाम पशु बुद्धि विद्यते अन्येष तथन्यो अहमिति भेदगतासति। ये जो भेद बुद्धि में आ गया है, ये किसके कारण आया है? भगवान ही मेरे को ऐसी बुद्धि देते हैं कि मैं अपने में और अन्यों में भेद करता नहीं, मैं अन्यों में भेद करता नहीं। और क्योंकि सब जीव क्या है? भगवान के अंश है, सबके शरीर पंच भौतिक से बने हैं, सब आत्मा है। तो इसमें मेरी बुद्धि में तो ऐसा नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं यदा निवृत्त पुंसा, तब ही ये पशु बुद्धि जाती है। प्रहलाद जी ने भेद बुद्धि को पशु बुद्धि कहा है। अब इसी से ही साधक अपना विचार कर ले तो उसकी बुद्धि मनुष्य बुद्धि है, भक्त बुद्धि है या पशु बुद्धि है। स यदा अनुवृत पुंसाम पशु बुद्धि विद्यते। अगर जो जीव भेद करता है, उच्च दिन में देखता है, ये समझता है कि मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, ये समझता है मैं इससे धनी हूँ, ये समझता है मैं विद्वान हूँ, ये मूर्ख है, जितनी भी ये सारी की सारी बातें ये कैसी हैं? प्रहलाद जी कह रहे पशु बुद्धि के समान है। और बोले ये केवल मैं नहीं हूँ, मोहयंती यद वर्त्मनि, ब्रह्मा जी इत्यादि भी मोहित हो जाते हैं। बाकी हम जैसे बाकी अन्य किसी की क्या बात की जाए, उन्हीं भगवान ने मेरी ऐसी बुद्धि जो है कर। और ये आपने पूछा ना, ये मैं बातें कहाँ से सीख कर क्या हूँ? मैं कहीं से सीख करके नहीं आया, मैं कहीं से ये बात सीखी नहीं। जैसे एक चुंबक के प्रति लोहा अपने आप आकर्षित होता है, यथा ब्राह्मणतयो ब्रह्मन् स्वाकर्षण सन्निधो तथा में भिन्नते चेत चक्रपाणे दीक्षया। दीक्षया माने अपने आप। जैसे एक लोहा अपने आप चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, ऐसे ही चक्रपाणे दीक्षया उन श्री भगवान के प्रति मेरा मन अपने आप होता आकर्षित। इसमें कोई दान तपस्या कर्म इत्यादि का कोई वो नहीं। जबकि गुरु जी ने इस बात को कहा कि पूर्व जन्म की सुकृति हुए बिना इस जन्म में भगवत भक्ति पूर्ण रूप से धारण नहीं की जा सकती। शुद्ध भक्ति का जो याजन है, संपूर्ण रूप से भगवान को अपना सर्वस्व मान लेना एक ही जन्म में बिना पूर्व जन्म की सुकृति से संभव है। अगर पूर्व जन्म में तुलसी जी की सेवा, श्री गंगा जी की सेवा, भगवान की सेवा, अब तो कुछ भी सेवा नहीं करी है, कोई संस्कार नहीं है, तो फिर इस जन्म में एक जन्म में वो उस भक्ति को हृदय से संपूर्ण रूप से नहीं स्वीकार सकता, एक जन्म में नहीं स्वीकार पाता। तो पूर्व संस्कार बिल्कुल शून्य है तो बड़ा कठिन। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि ये तो किसी कारण से नहीं है प्रहलाद जी की भगवान के प्रति ऐसा आकर्षित। जैसे लोहा अपने आप आकर्षित होता है, ऐसे मेरा चित्त उनके प्रति आकर्षित हो रहा है। प्रहलाद जी मौन हो गए, बड़े क्रोधित हो गए। शंडोर अमर्क, अरे छड़ी लाओ हमारी, दंड देने का समय आ गया इसको, कैसा बालक जन्म हो गया। दैत्य चंदन बने जातो एवं कंटक द्रुमा। दैत्यों का चंदन का वन है, उसमें एक कांटों का वृक्ष कहां से आया? तो कैसा है ये प्रहलाद? विष्णु कौन है? विष्णु है एक कुल्हाड़ी के समान, विष्णु है कुल्हाड़ी के समान। और ये प्रहलाद कौन है? और ये प्रहलाद जी है उस कुल्हाड़ी के हत्थे डंडे के समान। ये क्या करेगा? हमारे सारे के सारे चंदन वन को काट देगा ये कांटों का वृक्ष। प्रहलाद जी कौन है? बोले ये तो कांटों का वृक्ष है। कहा ये जन्म हमारे यहाँ हो गए इनके यहाँ। भय देने लगे, साम दाम दंड भेद सिखाया। कुछ समय और
सिखाया, साम दाम दंड भेद की सब बातें बताई। फिर एक दिन स्नान इत्यादि करके फिर पिता जी के निकट ले गए। फिर ले गए निकट उनके, फिर पूछा बताओ पुत्र क्या सीखा? बोला गुरु जी से क्या सीखा बताओ? यद शिक्षक गुरु भगवान, नारद जी ने कहा यद अशिक्षित गुरु भगवान, मैं तो नारद जी को अपना गुरु मानता हूं, मैंने जो नारद जी से सीखा वो बताऊंगा। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम उदास्यम सत्यवाक्यनिवेदनम इति पुंसानर्पिता विष्णु भक्ति चैव नवलक्षणा प्रीते भगवती अद्य तन्मन्ये अधीतोत्तमम्। तन्मन्ये अधीतोत्तमम् मेरे दृष्टिकोण में, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात सबको माननी चाहिए, मेरे दृष्टिकोण में अधीतोत्तम क्या है? ये नवदा, ये जो दो निम्न ब्राह्मण है ना, ये मेरे गुरु नहीं है, मैंने नारद जी से जो सीखा वो बताऊं। पाद सेवनम, भगवान और भगवान के भक्तों के श्री चरणों की सेवा करना, श्री विग्रह की सेवा करना, अर्चनम, अपने आप को भगवान का दास मानना, भगवान को अपना मित्र मानना और उनमें संपूर्ण रूप से विश्वास रखना। रूप गोस्वामी जी ने, श्री विश्वनाथ चतुर्थी जी ने यहाँ पर वर्णन भी किया इस बात का कि सख्य की परिभाषा क्या होती। एक, भगवान को अपना मित्र मानना भक्ति सारस्वती के अनुसार, और दूसरा भगवान ही मेरे रक्षक है, पूर्ण विश्वास होना, यह है सख्यता। अगर भगवान मेरे रक्षक है ऐसा विश्वास नहीं है तो सत्यता सिद्ध नहीं हुई। इसलिए गुरु जी का वाक्य बिल्कुल ठीक है, बिना शरणागति हुए वास्तविक भक्ति आरंभ नहीं हो सकती। कुछ कुछ सुकृति हो रही है पर निर्भयता नहीं आई, अब आए नहीं गया हृदय से। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य आश्रय, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात पर अभी संदेह है। तो ऐसी भय युक्त स्थिति में रावणों का भक्ति कैसे उदित होगी? रावणों का भक्ति तो निश्चिंत चित्त से की जाती, जहां देह का या देह से संबंधित किसी भी व्यक्ति के अनुग्रह निग्रह होने से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निश्चिंत होकर के रहा। रावणों का भक्ति का कुछ संस्कार मिल रहा है कि कुछ कुछ सुन रहे, पर रावणों का भक्ति संपन्न हो रही है ऐसा नहीं कहा सकता। रावणों की भक्ति संपन्न होने से पहले चित्त पूर्ण रूप से शांत हो जाए, भय का कोई चिन्ह हृदय में नहीं रहेगा। डर क्या होता है कि हृदय में रहेगा ही, पर ये सब मूल्यांकन की वस्तु है। मूल्यांकन, स्वयं का आकलन इन सब चीजों से किया जाता है। आत्मनिवेदन मतलब अपनी आत्मा को ही समर्पित कर देना। सुषमा चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं आत्मनिवेदनम भाव के साथ और बिना भाव। रुक्मणी जी है, उन्होंने भाव के साथ समर्पित किया। बलि महाराज जी है, उन्होंने बिना भाव के साथ समर्पित किया। यह भी श्री पत्र साम्र सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा। अब ये सब बातें प्रहलाद जी कहते पुंसान अर्पिता मीन्स मनुष्य उनको अर्पित करे। अर्थ क्या है कि भक्ति कोई भी कर सकता है, कोई भी भक्ति कर सकता है, इसलिए पुंसाम अर्पिता कह दिया। और डायरेक्टली कर सकता है, इति पुंसान अर्पिता भक्ति चैव न दक्षिणा क्रियते भगवती माने डायरेक्टली कर सकता है, ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं, अलग से अर्जित करने की आवश्यकता नहीं। तो जब भक्ति भगवान को समर्पित की जाती है उनकी प्रसन्नता के लिए, इसको उत्तम भक्ति कहते हैं। हिरण्यकश्यप ने सुना, पहले तो कह रहा था कि साधु मन ने व्यक्ति को अपना घर छोड़कर के भजन कर देना चाहिए या घर से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अब तो पूरी क्रिया भी बता रहा है कैसे करना चाहिए। हिरण्यकश्यप के ओष्ठ फड़फड़ाने, ये ब्राह्मणों क्या सिखा दिया इसको, क्या सिखाया इसको? हाँ,
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे क्या सिखाया, इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है इसका। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे अरे वो सिखा दिया, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। समझ लो जो आंतरिक अर्थ दे रहे हैं, अरे क्या सिखा दिया इसको, विष्णु की भक्ति। और आंतरिक अर्थ है अरे क्या सिखा दिया इसको, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। अनादृत्य दुर्मते असारम गृहीत बालो, बालक को असार वस्तु सिखा दी। हाँ बोले असार नहीं, बोले जो सबका सार है वो सिखा दी, इसकी कोई तुलना ही नहीं। हिरण्यकशिपु ने कहा इस जगत में मुझे ऐसे मित्र होते हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसे शरीर में रोग हो जाए समय के साथ, हाँ उसी प्रकार से ही शत्रुता का कार्य किया। आज दंड दूंगा तुमको, तुम्हें दंड मिलेगा। उन्होंने कहा ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, अरे हमने नहीं सिखाया है इसको, हम कहां से सिखाए। ना मत प्रणीतम, ना हमने बताया, ना परम प्रणीतम, ना किसी और ने बताया, क्योंकि और कोई वहां नहीं सकता। हमारा दोष नहीं है, हम तो सामान्य ब्राह्मण है। तो कैसे है इसकी बुद्धि, नैसर्ग की मति है इसकी। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा ना वेद जगत दृशम नानुसंधाति तत् गोविंद परिरंभित, अपने आप ही नैसर्ग की मति है इसकी। पुण्यनम संख्य महात्म सूचते वासुदेव भगवती यस्य नैसर्ग कीर्ति। दो बार नैसर्ग कीर्ति प्रहलाद जी के लिए आया, एक नारद जी ने बोला और एक शंडमर्क ने बोला। दोनों गुरुओं ने बोला है इसकी नैसर्गिक की गति है। हालांकि एक शुद्ध है, एक गुरु नारद जी है, और ये शंडमर्क गुरु होने का अभिमान रखते हैं, पर दोनों ने नारद ऋषि प्रहलाद जी के लिए की बात कही है। नारद जी ने क्या कहा था, वासुदेव भगवती यस्य नैसर्ग की मति, इन्होंने भी यह कह दिया नैसर्ग की मति राजन। अरे इसकी भक्ति का कोई कारण नहीं है कि अपने आप ही ना विंदते चेत चक्रपाणे, अपने आप ही इसकी भगवान में ऐसी मति। तो आप हम पर दोष मत करिए। ने सुना उनकी बात, बोला हे अमंगलमय बालक, इनसे नहीं सीखा तो कहां से सीखा है सब। प्रहलाद जी ने कहा मतिर न कृष्णो स्वत पर तो वा मिथो विपप्तित ग्रह व्रतानाम अदांत गोपी विषता तवस्त्रम पुनः पुनः चरवित चरवनानाम। अरे ये जो प्रहलाद जी तो थोड़ा हंसे अपने पिता के इन वचनों को सुनकर, कृष्ण को असत कह रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा आप जैसे व्यक्ति को प्रश्न असत ही है। आपके गुरुओं के हिसाब से, जो आपके गुरु हैं या आप या सब मिल करके भी कृष्ण में आपकी मति लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता, यांत्रिक भाग होता। और प्रहलाद जी जानते हैं कि क्यों मेरे पिता में भक्ति नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पिताजी को भगवान के शुद्ध भक्तों की रज प्राप्ति नहीं हुई है। नैषा तावत रुक्रम मंगली स्पृशंति अनर्थ अपगमो यदर्थ महीयसाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचनानाम न गणित यावत्। अरे मेरे पिताजी को शुद्ध भक्ति क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनको भगवत भक्तों की चरण धूलि प्राप्त नहीं हुई है। जो केवल और केवल ग्रह में आसक्त है, जिनकी इंद्रियां वशीभूत नहीं है, हाँ क्या है, उनकी इंद्रियां वशीभूत नहीं है। वो तो बोले आप ऐसी कैसे बात कह रहे हो कि जिनकी इंद्रियां वशीभूत नहीं है वो भी कभी कभी स्वर्ग जाते हैं। बोले हाँ वो स्वर्ग जाते हैं क्योंकि उन्होंने पुण्य किया होता है, पर पुण्य का स्वर्ग भोग करके पुनः इस संसार में गिर जाते हैं। अब प्रहलाद जी यहां भी मौन नहीं हुए। प्रहलाद जी ने फिर कह दिया न ते विदो स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये वैरर्थ मानिना अंधे यथा अंधे उपयमानाम ते अपि स्वतंत्रं मुरुदाम निबद्धः। पिताजी
ये मेरा मत है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरे चरण इंद्र भी सेवन करता है। हिरण्यकशिपु ने कहा मेरे चरणों की सेवा इंद्र भी करता है, तो पिताजी की निंदा कर रहा है, जानता नहीं शुक्राचार्य इत्यादि को। क्या तेरे को लगता है कि शुक्राचार्य जी शास्त्र नहीं जानते, वो शास्त्र का सार नहीं जानते? प्रहलाद जी ने कहा नहीं, वो नहीं जानते। क्यों? नाते विदो स्वार्थ गति विष्णु, वो नहीं जानते कि विष्णु ही परम स्वार्थ है, विष्णु ही परम लक्ष्य है, भगवान ही परम लक्ष्य है, वो ही नहीं जानते। वो केवल स्वर्ग जानते। दुराशया बहिरर्थ मान, बाह्य वस्तुओं को ही धर्म अर्थ काम को ही सब कुछ मानते। हाँ, तो जब वो स्वयं ही नहीं जानते कि विष्णु स्वार्थ है, तो वो हमें क्या सिखाएंगे? कैसे हैं वो गुरु, कैसे है षंडोर अमर्क? अंधे यथा अंधे उपनीय माना, अंधा व्यक्ति अंधे को लेकर के जा रहा है। ऐसे जितने भी हैं ये सब केवल धर्म अर्थ काम की बात सिखा करके और रस्सियों से बांध देते हैं। अच्छा, और कुछ? बोले जब तक इनकी मति, प्रहलाद जी कह रहे जब तक हमारे षंड मर्ग की मति भगवान में नहीं लगेगी। देखो ये निर्भयता, कंपंत प्रयास लोकेश्वर, कहना पड़ा हिरण्यकशिपु को पीछे जा करके मैं चलता हूं तो त्रिलोकी के साथ सब लोकपाल दिक्पाल कंपित होते हैं, और मेरे सामने खड़ा है तो अभीतवत शासनम किम बलो त्यागा, इसके बल पर तूने मेरा शासन त्यागा है। प्रहलाद जी ने कहा मति कैसे लगेगी भगवान में? देखो, नैषा मति तावत रुक्रम मंगरी, श्री भगवान के जो भक्त हैं जिनकी कोई इच्छा नहीं है, निष्किंचन है, न वृणीत यावत, और कुछ चाहते नहीं, जो भगवान के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहते, ऐसे साधु, भंड साधु नहीं, ऊपर कुछ हम जैसे कुछ कह रहे हैं, अंदर कुछ रखा हुआ हम लोगों ने। वास्तविक साधु, निष्किंचन साधु जो है, नमो निष्किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्त आत्मरामाय शांताय कैवल्य पते नमः, ऐसे निष्किंचन साधु की चरण धूलि जब शरीर पर लेपिन होगी तब भगवत भक्ति जो प्राप्त होगी। बोले अगर विष्णु ही सब शास्त्रों का लक्ष्य है तो फिर षंड और अमर के जो गुरु हैं आपके, वो क्यों नहीं विष्णु का भजन करते? बोले विष्णु का भजन वो इसलिए नहीं करते, उन्हें लगता है कि शास्त्र में कुछ और ही कहा गया। जब तक भगवत भक्तों का संग ना हो, शास्त्र पढ़ने पर भी विष्णु ही परम उपास्य है, ये मति स्थिर नहीं होती। अच्छा, तो ये जो कहा गया कि उनके चरण धूलि में सिक्त हो जाओ, स्नान कर लो, इसका क्या अर्थ है? उनकी धूलि लेकर के अपने शरीर पर लगा लो बस? महाराज जी अपने चरणों की धूलि दे दीजिए, ये अर्थ है? चक्रवर्ती पाद कह रहे हाँ ठीक है, वो बात है, पर वैष्णवों की चरण धूलि में स्नान करने का अर्थ क्या है? दो शब्दों का प्रयोग किया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, एक उनका आचरण, एक उनका ज्ञान। जब तक कोई उनके आचरण और उनका ज्ञान माने उनकी कथा में अपना स्नान नहीं करता है, तब तक उसकी मति भगवान में नहीं लगती। हिरण्यकशिपु के सामने ऐसी बात कह दी और बोले ऐसे श्री भगवान की जो श्री चरण है उससे क्या होगा? अनर्थ अपगमा, उससे संसार नाश हो जाएगा। प्रहलाद जी को इतना वचन सुनकर बड़ा क्रोध आया, हिरण्यकशिपु उठा करके भूमि पर फेंक, तो ले जाओ इसको मेरे सामने, ये वध के योग्य है, मेरे भाई का हत्यारा है, ये जानता है कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा, ये फिर भी विष्णु की आराधना करता है।
मैं तो ये कहूं कि विष्णु के समान ही है ये, इसलिए मार दो इसको। और विश्वास नहीं कर सकते हम इस पे, 5 वर्ष का है। ये कहा जाए कि 5 वर्ष का बालक है, इसको कुछ नहीं कहना चाहिए। अरे 5 वर्ष में इसने अपने माता पिता का स्नेह छोड़ दिया हमारे प्रति, कैसे विश्वास करे इस पर? जैसे विष्णु पर विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे उस पर भी नहीं विश्वास कर सकते जो विष्णु पर विश्वास करता है। तो मैंने कैसे मारे इस बालक को, ये तो बच्चा है। हिरण्यकशिपु ने कहा किसी दूसरे का पुत्र जो किसी दूसरे के शरीर से आता है ना, वो स्वीकारा जा सकता है अगर वो अनुकूल हो तो, पर अपने ही शरीर से पैदा हुआ पर हमारे ही विरुद्ध है, इसको इसका वध कर दे राज। अब तो सब लोग प्रहलाद जी को मारने के लिए आए। सुखदेव जी ने बड़ा अद्भुत हाथ में तलवार लेकर के बोला अभी मार देंगे। सैकड़ों की संख्या में सबके सब तलवार इत्यादि लेकर के, नाना प्रकार के अस्त्र लेकर के सबके सब श्री प्रहलाद जी पर आक्रमण करने लगे और चिल्ला रहे, बोले काट दो, छिन्न भिन्न कर दो। हाँ, छिंदी भिंदिवाद, छिंदी भिन्न भिंदतीवाद, काट दो इसके अंग अंग को। प्रहलादम सर्व मर्मसु, ऐसी स्थिति। अब प्रहलाद जी की स्थिति क्या है देखो, सुखदेव गोस्वामी ने बड़ा अद्भुत श्लोक वहां पर कहा है। सब प्रकार से मारने का प्रयास किया और जब मरा नहीं तो सुखदेव जी ने कहा पर ब्रह्मणि निर्देशय भगवती अखिलात्मनि युक्तात्मनि अफलश्न अपुण्यस्येन सत्क्रिया। सत्क्रिया जैसे निष्फल हो जाती है किसी व्यक्ति की है, ऐसे ही पर ब्रह्मण अनिर्देशय, उन भगवान में श्री प्रहलाद जी की मति पूर्ण रूप से स्थित। ये मानव भगवान ने ही उनका आलिंगन किया हुआ था, कोई अमंगलमय चीज प्रहलाद जी को स्पर्श नहीं कर पाई, क्योंकि प्रहलाद जी की आत्मा भगवान के साथ युक्त थी। इससे पहले सुना ना एक अनुसंधानी गोविंद परिरंभिता, ना अनुसंधित एतानि गोविंद परिरंभिता। जैसे एक बालक को अपनी गोद में एक पिता रख ले, रक्षा करे, तो जो अस्त्र थे, जितने भी अस्त्र थे, प्रश्न उठा कि क्या प्रहलाद जी पर अस्त्रों का प्रहार हुआ? कृष्णा चक्रवर्ती बात बोले नहीं, प्रहलाद जी पर अस्त्रों का प्रभाव हुआ, प्रहार तो हुआ पर प्रभाव कुछ नहीं हुआ। अस्त्रों ने स्पर्श नहीं किया श्री प्रहलाद जी को। जब सारे के सारे प्रयास नष्ट हो गए, हिरण्यकशिपु ने कहा अरे इतना सब बच्चा नहीं मारा गया, हाथियों को बुलाया गया, सर्पों को बुलाया गया, ना उस जेल में डाल दिया, भूखा रखा, वो अग्नि में, जल में, भीषण भीषण हर चीज में, सर्दी में, वायु में रखा, पत्थरों के नीचे, कुछ नहीं हुआ श्री प्रहलाद जी। विचार किया हिरण्यकशिपु ने कि मैंने इतना इस पर मारने का प्रयास किया, ये मरता क्यों नहीं, शरीर क्यों नहीं छूटता इसका? बोले मेरे इतने निकट खड़ा है ये, पर फिर भी अपने मेरे शत्रु को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता, सामने खड़ा है मेरे। जैसे एक कुकर की पूंछ होती है ना, कुत्ते की पूंछ होती है, ऐसा है। पर कोई शक्ति तो है जो इसकी रक्षा कर रही। अप्रमेयो अनुभावो अयम अकुत कुतश्चित भयो अमरः नूनमेत विरोधेन मृत्यु में भविता नवा। नूनमेतम, अवश्य ही, नूनम शब्द का प्रयोग किया। नूनमेतम, नूनम माने अवश्य ही अगर मैं इसको मारूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाए। जो अप्रमेयम, अप्रमेयम का अर्थ क्या है?
माने जिसको निर्देशित नहीं किया जा सकता, जिसको लक्ष्य नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई शक्ति है। अगर मैं इसका विरोध करूंगा मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। षण्डमर्क आए, अरे बोले इसको मारने की जरूरत नहीं है, आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, आप अपनी ब्रॉड टेढ़ी कर लेते तो सारे के सारे देवता कंपित होते हैं। हो सकता है हिरण्यकशिपु इस समय विचार छोड़ देता मारने का। अगर षण्डमर्क आकर कहते अरे नहीं इसके पास तो विष्णु की शक्ति है, अब इसको नहीं मार सकते हैं, पर षण्डमर्क ने विपरीत बुद्धि होने के कारण सच सत्य ना बोल करके केवल और केवल हिरण्यकशिपु की प्रसन्नता के लिए फिर असत्य वचनों को कहा और ये कहा अरे आप को थोड़ा कोई कुछ कर सकता है। इसलिए इस बात को आप किसी भी प्रकार से भयभीत मत, बिल्कुल इस बात की कोई भी आप चिंता मत करिए। बच्चों का जो स्वभाव होता है इसको ज्यादा मूल्य नहीं देना चाहिए। अभी बड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो थोड़े दिन रुक जाइए, जब शुक्राचार्य वापस आ जाएंगे तो अवश्य ठीक हो जाएगा। ऐसी बात कह दी और फिर पुनः धर्म अर्थ काम उनको सिखाने लगे। जब कभी गुरु षण्डमर्क बाहर जाते तो प्रहलाद जी अपने बालकों के साथ अन्य खेल ना खेल करके अवसर देखते कि भगवत भक्ति का अवसर है, भगवत भक्ति की शिक्षा इनको देनी चाहिए। प्रहलाद जी के प्रति उन सबका विशेष विश्वास भी था। प्रहलाद जी थोड़े से मंद मंद मुस्कुराए और प्रहलाद जी जो ही उन बालकों पर मुस्कुराए, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा कि इन पर भगवान ने कृपा कर दी। भगवान के कृपा रूपी जो जाल है इसमें अब ये फंस गए। क्यों प्रहलाद जी ने ऐसा कहा? एक सूत्र बोला है श्रीमद सुखदेव जी ने कि जो बाला अदूषित धियो, बालकों की जो बुद्धि थी उसमें दूषण नहीं था। क्योंकि बच्चे हैं ना अभी, उन्होंने ना कोई पाप इत्यादि किया था अब तक, ना ही साम दाम दंड इत्यादि जानते थे। जब ये सब जानते ही नहीं थे तो उनकी बुद्धि कैसी थी? अदूषित। तब प्रहलाद जी ने सबको बुला करके कहा कौमाराचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुव अर्थगम। एक सेकंड में अपना प्रभु जी का फोन आ रहा है, मैं फोन उठाऊंगा, एक सेकंड में। अपने फोन से प्रभु जी को वो कर दे। प्रभु जी का व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैं दे रहा हूँ, एक सेकंड। प्रभु जी कहते थे वो साड़ी वगैरह दिखानी है कोई, वो एक सेकंड देना, मैं नंबर नहीं व्हाट्सएप वाला, एक सेकंड। नंबर है 95602 16853। देखो, कौमाराचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि। प्रहलाद जी मित्रवत व्यवहार कर रहे, वो वीडियो कॉल। पिता कुमार अवस्था में धर्म का पालन करना चाहिए। तो बच्चों ने कहा अरे कुमार अवस्था में तुम बच्चों वर्णाश्रम धर्म क्या जानेंगे?
तो बोले नहीं, कुमार अवस्था से श्रवण कीर्तन किया जा सकता है। बच्चों ने कहा तो वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे। तो बोले यौवन जो है उसमें जो है इस धर्म की सिद्धि होगी। प्रहलाद जी ने कहा बुद्धिमान लोग कहते हैं, बुद्धिमान लोग ये बात कहते हैं कि यौवन आए या ना आए क्या पता। बोले फिर चिंता की क्या बात है, फिर मिल जाएगा मनुष्य जीवन। बोले नहीं, बोले मनुष्य जीवन दोबारा मिले या ना मिले इसमें भी एक समस्या है, आज हो कल नहीं हो। तो बोले फिर अगर ये मनुष्य जीवन इतना ही दुर्लभ है और अनिश्चित है तो इसमें सिद्धि कैसे होगी। बोले हो सकती, जैसे राजा खटवांग को हो गई, जैसे राजा खटवांग को हो गई वैसे हो जाएगी, 48 मिनट में, एक मुहूर्त में हो गई। प्रहलाद जी ने कहा कि अच्छा, उन्होंने पूछा कैसे भागवत धर्म का पालन करते हैं। यथा पुरुषस्य हि विष्णुपादो सपर्णम विदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सहिता। भागवत धर्म का पालन करना चाहिए कैसे, विष्णु को समर्पित होकर के। पुरुषस्य ही पाद उपसव माने माधुर्य शांत दास्य सख्य किसी एक भाव का आश्रय लेकर के भगवान को आश्रित होना चाहिए। राग भक्ति का वर्णन दिया श्री प्रहलाद जी ने। तो फिर और कुछ नहीं करें, बोले बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाता है। सुखम इंद्र कम योगेन देवी नाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुःखम यत्नता। प्रहलाद जी ने कहा अरे बिना किसी प्रयास के जब कष्ट आता है ऐसे ही बिना किसी प्रयास के सुख भी अपने आप आ जाएगा। इसलिए बालकों, मेरे मित्रों, ये जो आयु है वो बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तत्प्रयासो न कर्तव्य आयु वय परम। इस आयु का व्यय नहीं करना चाहिए। ये आयु हाथ से चली जाए तो पुनः वापस आती नहीं है, और इस आयु का वास्तविक फल जो है ना तथा विंदते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजं। श्री भगवान के श्री चरणों की सेवा। अच्छा तो फिर अभी ही करना आवश्यक है। बोले हाँ। बोले क्यों। बोले अभी शरीर स्वस्थ है इसलिए, जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा, गुरु जी कह रहे थे कि कोई ये ना समझे कि हमारा शरीर बूढ़ा नहीं होगा। बोले एक बुढ़िया रूपी बुढ़ापा आकर के सबसे विवाह करेगी, बुढ़िया रूपी बुढ़ापा आकर के सबसे विवाह करेगी, चला नहीं जाएगा, मुख टेढ़ा हो जाएगा, दांत नहीं रहेंगे। गुरु जी कहते अभी नहीं मान रहे हो ये बात, अभी समझ रहे हैं अरे हम थोड़ा होंगे, जो हो चुके हैं जा करके उनसे प्रश्न करो। हमें लग रहा है कि हम तो बूढ़े नहीं होंगे। ये सुनते हुए भी नहीं समझ में आ रहा है, ये सुनते हुए भी नहीं समझ में आ रहा है कि बुढ़ापे का तो क्या होता है। गुरु जी कह रहे बुढ़िया रूपी स्त्री आकर के बुढ़ापे में सबके साथ विवाह करेगी। तो प्रहलाद जी यहाँ पर कह रहे हैं तथो यतेत कुशल शेमाए भवमाश्रिता शरीरम पौरुषम यावत नाविपत्येत पुष्कलम। इसलिए शरीरम पौरुषम यावत, जब तक शरीर में रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तब प्रयास कर लो, आगे कोई प्रयास नहीं हो पाएगा। मनुष्य की आयु का 100 वर्ष भी गिन लिया जाए, पर जिनकी इंद्रियां वशीभूत नहीं है, निद्रा नियते वक्तम दिवाचर कर्म भी, रात्रि सोने में निकल जाती है और भोगों में निकल जाती है। पहले 10 वर्ष तो व्यक्ति क्या होता है, अज्ञान में रहता है, 10 से 15 में खेल खेलता रहता है, बाकी जो 25 वर्ष होते हैं बुढ़ापे के वो वैसे निकल जाते हैं, और बाकी जो 20 वर्ष बुढ़ापे के वैसे निकल जाते हैं, और उसमें व्यक्ति वैसे कुछ नहीं कर सकता। जो बचा कुचा भी समय जीवन का होता है वह भी इंद्रियां ना वशीभूत होने के कारण घर के स्नेह पाश स्नेह रूपी पाश में बंधा रहता है। इसलिए कुमार अवस्था से इसका याजन करना चाहिए। अनासक्त, भगवान के प्रति आसक्ति और अन्य वस्तुओं से अनासक्ति करनी चाहिए, वरना तो संसार में धन को छोड़ना बड़ा कठिन,
प्राण छोड़ देंगे पर धन नहीं छोड़ेंगे। वो धन जो चोर सेवक, जिस धन की प्राप्ति के लिए चोर कितने कष्ट करते हैं, ऐसे घर में घुस जाते हैं, रात्रि में पकड़ने का उनको भय नहीं। सेवक जो है क्या करते हैं, जाकर राजा के लिए युद्ध लड़ देते हैं, प्राण लगा देते हैं। और जो पैसे कमाने वाला बनिया होता है, पैसे कमाने वाला व्यापारी होता है, वो बड़े बड़े समुद्र पार कर लेता है पैसे कमाने के लिए, पर ऐसा किंचित मात्र प्रयास भगवत भक्ति का उनका देखा नहीं जाता। लोग कहते हैं भगवान की भक्ति कठिन है। अरे भैया, संसार के प्रति जितना प्रयास किया उसका 10% प्रयास भी अगर भगवान के लिए कर ली जाए तो भगवान तत्क्षणात बन जाएंगे। कोई संशय नहीं है इसके अंदर, केवल बहानेबाजी है। तो भगवान के भजन तो कठिन है, भगवान तो मिलते नहीं, हम तो 20 वर्ष कर रहे हैं। अरे 20 क्या 100 वर्ष कर रहे हो, और जितना संसार के भोगों में समय दिया, क्या उसका 10% भी वास्तविक रूप में भगवान को दिया हम लोगों ने? अपने हृदय पे हाथ रख के पूछ के देख ले, अगर 10% भी दिया है पूर्ण रूप से, भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। प्रहलाद जी ने बहुत सी बातें कही वहां पर, बहुत बातें कही कि वो देखता नहीं है कि उसका जीवन जो है नष्ट हो रहा है। बस ऐसे करते 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 अंततः उसकी मृत्यु का समय जो आ जाता है। जानता है कि मेरे को, जानता है शास्त्र में क्या लिखा है, और उसका पालन नहीं कर पाता। ये नहीं जान पाता कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, और अपने आप को इन सब बंधनों से मुक्त नहीं कर पाता है। प्रहलाद जी ने और बड़ी कठोर बातें कही, जिनको यहाँ पर कहने से हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। पर प्रहलाद जी ने बोला, शास्त्र जानने पर भी ये बात समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सब लोग स्त्री पुरुष एक दूसरे के दास बने बैठे हैं। जो स्त्री पुरुष का भोग है, यही ही सबसे, ये जो मिथुनी भाव है, यही ही जगत का सबसे बड़ा बंधन का भाव है। ये जाता नहीं। तो प्रहलाद तो पूछा, तो फिर भगवान का आराधन आसान है क्या? हाँ, बोल दिया। ना ही अच्युतम प्रियतो बहु बहुआया सुरात्मजा। हे असुरात्मज, भगवान को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। क्यों? उनको ढूंढने में कोई थकावट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भगवान हृदय में ही रहते हैं। उनको प्रसन्न करने में भी कोई दुख नहीं होता। सर्वतः सिद्धवत, सब जगह पर है, थोड़ी सी वस्तुओं से प्रसन्न हो जाते। हाँ, केवल ये निर्णय ले ले कि मेरे को भगवान को प्रसन्न करना है, केवल श्रवण कीर्तन से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी बातें प्रहलाद जी ने उन सबको बताई। जब ये सब होने लगा, और बहुत सी शिक्षाएं दी हैं, उसका समय नहीं है, तो बच्चों ने पूछा, आप ये बताओ, आप जो इतनी सारी बातें हमें सुना रहे हो, ये सब बातें आपने सीखी कहां से? यहां तो कोई और आया नहीं है, कोई गुरु संप्रदाय तो यहां पर आया नहीं। तो नारद जी ने, प्रहलाद जी ने कहा, उनको विश्वास दिलाने के लिए कहा कि नारद जी जो है, उन्होंने ये मेरे को उसको श्रवण कराया। मैंने उनसे इस विद्या को प्राप्त की। तो हम तो किसी को देखते नहीं यहाँ पर। नारद जी यहाँ पर आ नहीं सकते, आप यहाँ से नारद जी के पास सुने नहीं जा सकते। तब प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिताजी जब मंदार पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, देवताओं ने आक्रमण किया, देवताओं ने हमारे स्थान पर आक्रमण किया। मेरी माता को जो है, मेरी माता का अपहरण कर लिया उन्होंने। असुर लोग तो सब अपने स्थान छोड़ करके भाग गए, और इंद्र ने आकर के मेरी माता को बंदी बना लिया। मार्ग में श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, अरे छोड़ दो इस बालक को। इंद्र ने कहा, नहीं, इसके गर्भ में जो बालक है उसका वध करना। नारद जी ने कहा, इसका वध नहीं कर सकते। अयम निष्किल्बिष साक्षात महाभागवतो महान त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम अनंत अनुचरो गुण। ये अनंत का अनुचर है। श्री भगवान जो अनंत है, उन अनंत का अनुचर है ये। इसको मारा नहीं जा सकता है। ये साक्षात महाभागवत महान है।
इंद्र ने माता को छोड़ दिया, दक्षिणा करी। नारद जी उनको जो है अपनी पुत्री के रूप में मान करके उनको ले आए। पत्नी ने कहा कि आप एक कार्य करिए, मैं तब मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं बालक को जब जन्म देना चाहूं तभी जन्म दूं। नारद जी ने ऐसा वर दे दिया। हिरण्यकशिपु वहां पर अपना तप कर रहा था। नारद जी ने अत्यंत कृपा करके मेरे को भक्ति योग जो है यह सब ज्ञान मेरे को गर्भ में ही दिया। समय तो चला गया, वो भक्ति मेरी माता में तो अब नहीं दिखती है, और मैं बालक था और मैंने गर्भ में सबको सुना। समय का प्रभाव मुझ पर नहीं हुआ। अगर मेरी बातों पर विश्वास है आप सबको, हाँ, अगर मेरी बातों पर विश्वास है तो आप भी भगवत भक्ति करिए। वो भक्ति करिए जिससे भगवान के प्रति प्रेम उदित हो जाता है। ये सब बातें प्रहलाद जी ने कही। फिर शरीर किस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं से जाता है, प्रहलाद जी ने इन सब बातों को कहा। अब जब ये सब प्रहलाद जी बातें करने लगे, फिर हिरण्यकशिपु को फिर जब इसका पता चला, क्योंकि मैं सप्तम अध्याय का विस्तार नहीं करूंगा, समय नहीं है। सप्तम अध्याय बहुत बड़ा है, पूरा वेदांत ही प्रहलाद जी ने बोल दिया, सारा उपनिषद ही बोल दिया है। अब जब शुक्राचार्य जी ने देखा, जा करके हिरण्यकशिपु को कहा, लाया गया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को बोला, हे दुर्विनीत, बिल्कुल विनीत नहीं, हे मंदतम, हे मंद। मंद का अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बात दे रहे हैं, जो अभागे लोग हैं, जो उन मंदों के प्रति अत्यंत कृपालु है, वो है मंदतम। कुल भेद कर, कुल को भेदने वाला। और अर्थ क्या है, वो व्यक्ति जो कुल में सर्वोच्च ख्याति लेकर के आता है, वो है कुल भेद कर। हे अधम, हाँ, और अधम शब्द का अर्थ क्या दे रहे हैं, जैसे प्रजापतियों में बहुत शक्ति होती है, ऐसे प्रहलाद जी जो है उसी ही प्रकार से प्रहलाद जी भी विशेष शक्ति से युक्त हैं। ये सब बातें, बोले मैं तेरे को यम के लोक लेके जाऊंगा, यम शयम। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहा, योग, यम शयम माने यम नियम जो होता है, योग प्रहलाद जी करेंगे और उस योग से प्रहलाद जी की रक्षा हो जाएगी। बोले क्रुद्धस्य यस्य कंपन्तय त्रया लोक सहीश्वर तस्य में अभीतवत्त मूढ़ शासनम किम बलो त्याग। उसके बल पर तूने जो है मेरा शासन जो है त्यागा है। यस्य कंपन्तय, मैं जब क्रोधी होता हूं तो पूरी की पूरी पृथ्वी जो है कंपित होती है, और मेरे सामने खड़े होकर शासन त्याग दिया, और अभीतवत्त, भयभीत नहीं है तू। प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सवे बलम बलिनाम च परेशाम परावरे में स्थिर जंगमाते ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। राजी आप ये कह रहे हैं मुझ में किसका बल है? मेरा और आपका बल तो केवल और केवल भगवान है, और जितना भी बल संसार में दिख रहा है सबका बल केवल और केवल भगवान ही है। अग्नि मुखम यस्य देवतरणी यानम चक्षुयस्य देवतरणी यानम, भागवत जी में कहा गया। जितने भी परवरे अमी स्थिरजंगमात, कुछ ऊंचे नीचे जो भी दिख रहे हैं सबके सब, चर अचर, ब्रह्मादये न वशम प्रणीत, ब्रह्मा जी तक सबके सब जो है ब्रह्मादयेश भिन्नति में मतिम, वो सबके सब भगवान द्वारा वशीभूत है। वही प्रभु है जो इंद्रियों का बल है, वही प्रभु है जो मन का बल है, वही प्रभु है जो शरीर का बल है, वही प्रभु है जो जगत में जितनी भी वस्तु देखी जाए उनका बल वही है। धारण करने वाले, नष्ट करने वाले अपनी शक्तियों से वो करते हैं, तीनों गुणों के स्वामी है। आप अपने इस भाव को त्याग दीजिए, सब जीवों के प्रति अपना एक भाव रखिए, समान व्यवहार रखिए। कोई शत्रु नहीं है पिताजी, सबसे बड़ा शत्रु अपना स्वयं का मन है।
अपने मन से बड़ा शत्रु किसी का कोई नहीं हो सकता है। मने वही मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। इसलिए ही अजितात्म आत्मन जो है, ऐसा मन जिसपे जय नहीं हुआ है। आत्मवत् सर्वभूता नाम। प्रहलाद जी कौन है? ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्य संध जितेंद्रिय। पिताजी अपने इस असुर स्वभाव को छोड़ दीजिए और अपने मन में ऐसा भाव रखिए कि जिन पंच भौतिक से हमारा जन्म हुआ है, उन पंच भौतिक से सभी का जन्म हुआ है। जो आत्मा हमारे भीतर है वो सबके भीतर है। ऐसा भाव छोड़ दिया। असुर भाव है जो व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा हूं वो छोटा है, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। बोला मैं अपने, अच्छा ठीक है, मित्रों के प्रति तो कर लूं। हिरण्यकशिपु ने कहा शत्रुओं के प्रति कैसे कर लूं बता। प्रहलाद जी ने कहा कोई शत्रु है ही नहीं, केवल मन के अलावा। जब आपका स्थिर मन देखेगा, तो आपका स्थिर मन देखेगा कि सब बराबर है, तब आप आराधन कर पाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि आप जैसे मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, वह ये शब्द कहा है कि नहीं कहा है। दास्य पुरा सन्ना विजित लुम्पंतो मन्यते स्व जित दिशो दास। आत्म ज्ञान से समस्त ही नाम सदैव समोह प्रभव पुतः परे। कहा तो नहीं है, श्लोक में देखूंगा मैं इसको पूरा। अन्वय तो नहीं कह रहा है, कभी कुछ भाव जो है कह दिए जाते हैं। प्रहलाद जी ऐसे शब्द का व्यवहार डायरेक्टली करेंगे, देखना पड़ेगा। बोले जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो है वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ हरण कर रहे हैं। एक व्यक्ति के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रह करके दिन रात उसकी शक्ति का, उसकी बुद्धि का हरण कर रहे हैं। कामेश क्रोधेश रजुगुण समुद्भव पाशम महापाप विद्वै बैरिणाम, ये सबसे बड़े बैरी है। आवृत्त गान में तम ज्ञानी नाम नित्य बैरिणाम। भगवान ने कहा ज्ञानियों का और भक्तों का नित्य बैरी क्या है? काम और क्रोध है। ये पिताजी, ये जो काम और क्रोध है ये दिन रात लूट रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप दसों दिशाएं जीत ली। अरे जिसने अपने मन को ही जीत लिया, इन 6 शत्रुओं को जीत लिया, उस व्यक्ति के लिए शत्रु रहा ही कहां? जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके जगत में कौन शत्रु? हिरण्यकशिपु ने कहा बस व्यक्तम तम मर्त काम हो। व्यक्त कर रहा है तो अपनी इच्छा कि तू अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दे रहा है। जो मरने वाले होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा हो मैं अपने इन सब को तो वशीभूत कर लिया मैंने, काम क्रोध लोभ मोह को, पर पिताजी को नहीं कर पाया। सूचना चक्रवर्ती बात कह रहे हो। और तूने हमेशा कहा है कि मुझसे भी परे कोई नियामक है। कहां पर? क्व स्वयदि या सा सर्वत्र, सा सर्वत्र क्व स्वयदि, कहां है वो? कस्मात स्तंभे न दृश्यते, और है तो स्तंभ में मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? सारा का सारा ब्रह्मांड की संपत्ति त्याग दी, प्रहलाद जी कह रहा। इतना अभागा है तू कि जिस संपत्ति के लिए सब लोग कामना करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति देवताओं के समेत, दिक्पालों के समेत मेरे पास है, और वो संपत्ति त्याग दी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ कह रहे ये सब तेरा ही तो है। और कस्मात संवेन दृश्यते, अगर वो है, यदि सा सर्वत्र, यदि स सर्वत्र, अगर वो सर्वत्र है तो उसका प्रमाण दे। कस्मात स्तंभे न दृश्यते, स्तंभ में मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? और जितना तू ये बात कह रहा है, तेरे मस्तक को तेरे शरीर से अलग कर। अब देखता हूं यास्त शरणम इप्सितम, क्या वो हरि तेरी रक्षा करने आता भी है कि नहीं आता है। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को, मंगलमय पुत्र को, इन सब अभद्र वचनों को कहा। हाथ में तलवार ली, अपने सिंहासन से उठा और अपने मुष्टिका से खंभ पे प्रहार कर दिया। तदेव तस्मिन् दिनो
अभीषणो बभूव ये नेद कथम स्फुट यमेव स्वदशन्यपुकतम अज्ञ श्रुत्वा वा धामतम मंगमेरे। ऐसा भीषण स्वर हुआ उस समय, ऐसे लगा कि सारा का सारा ब्रह्मांड जो है वो नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मांड को भेदता हुआ स्वर हुआ। देवताओं के लोक तक जब पहुंचा तो श्री ब्रह्मा जी और देवताओं ने सुना, सोचा कि लगता प्रलय ही आ गई है, उनके लोक नष्ट हो जाएंगे। हिरण्यकशिपु अत्यंत बलशाली था, अपने पुत्र को मारना, उसने भी जब इस ध्वनि को सुना, आज से ऐसे पहले ध्वनि कभी सुनी नहीं। जितने भी वहां पर दैत्यों के अधिपति थे वो सब आ गए, सब भयभीत हो गए। पर कोई भी उस ध्वनि किस दिशा में आ रही, किस दिशा से आ रही है, कोई नहीं जान पाया। सत्यम विधातु निजभृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः अदृश्य अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। ना मृगे ना नर की जो बात कही थी उसको सिद्ध करा भगवान ने। ना मृगम ना मान, हिरण्यकशिपु ने कहा था ना दिवापि ना नक्तम, ना मृगेर ना नरेर, ना मृग के द्वारा, ना पशु के द्वारा, ना नर के द्वारा। भगवान ने कह दिया सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य के भाषण को सत्य करने के। नारद जी के विषय में भागवत जी के दशम स्कंद में इस बात को कहा गया था। तत्तथा साधिष्यामि यद गीतम तत् महात्मना जगाम शनके तत्र यत्रास्ता नंद गोकुले ना जगाम चनके तस्त्र यत्रास्ता यमलार्जुनो। नारद जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान ने उखल को लेकर के चले गए थे बीच में, और ऋषि भागवतम मुख्य सत्य कर्तु बचोहरी, वहां श्री नारद ऋषि की बात को सत्य करने के लिए, यहाँ श्री नारद जी के शिष्य की बात को सत्य करने के लिए। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, अपने निज भृत्य की भाषा को, अपने निज भृत्य की बात को सत्य करने के लिए, जो व्याप्तेषु च भूतेषु, जो सर्वत्र व्याप्त है, उन्होंने अदृश्य अद्भुत रूप मुद्बल, ऐसा रूप अद्भुत रूप मुद्बल पहले कभी देखा नहीं गया। कैसा? स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। बोलो भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। नरसिंह जय जय प्रहलाद जय जय, नरसिंह जय जय प्रहलाद जय जय, नरसिंह जय जय प्रहलाद जय जय, नरसिंह जय जय प्रहलाद जय जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि भगवान का रूप तो सर्वत्र है। श्री नरसिंह और श्री नरसिंह भगवान का रूप और अन्य अन्य अवतार सर्वत्र ही भगवान का रूप ही है। पर जो पहले अदृश्य था वो दृश्य हो गया, सभा के बीच में प्रकट हुए। ना पशु है ना पूर्ण मनुष्य है, क्योंकि प्रार्थना करी थी, वर मांगा था क्या कि आपके ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी के द्वारा ना मारा जाऊं, ना भीतर ना बाहर। तो भगवान ने उस वाक्य को सत्य किया। ब्रह्मा जी की सृष्टि से तो परे ही है, और ना तो सभा के बीच में थे, ना सभा के बाहर पे जो दहलीज पर थे। और भगवान ने जैसे कहा है कि कौन तृप्त जाना ही नम भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। कुछ लोगों ने कहा है, चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, कि नारद जी के वचनों को भी सत्य करने के लिए, नारद जी जैसे भक्तों के वचनों को सत्य करने के लिए नारद जी ने कहा था हिरण्यकशिपु को इस बालक को नहीं मार पाएगा। और उसी बात को हिरण्यकशिपु ने भी स्वयं इस बात कहा था, क्या कि नून में तन विरोधे न मृत्यु भविता नवा, कहीं इस बालक को मारने पे मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो इन दोनों बातों को सत्य किया। हिरण्यकशिपु ने जब कहा मेरी मृत्यु ना हो जाए कहीं, भगवान ने कहा तथास्तु। नारद जी ने कहा तुम इसको नहीं मार पाओगे, तथास्तु। जहां 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 जिसने जो कहा, अब हिरण्यकशिपु भक्त ही है, जय विजय ही है। चारों तरफ देखा, एक ऐसा अद्भुत रूप भगवान का प्रकट हुआ। बोला ना तो मनुष्य है ना ही सिंह है। तो सामने प्रकट हुए
भीषण रूप उनका, उग्र स्वरूप। नेत्र कैसे है? तपते हुए सोने के समान। आंखों में क्या है? भीषण भीषण उग्रता है। जिह्वा कैसी है? ऐसी जैसे धारदार तलवार होती है वैसे। नासिका के नासिक ऐसे लग रहे हैं मानो गुफाएं, और विशाल वक्ष स्थल है। कमर जो है वो सूक्ष्म है, पर अत्यंत क्या है? स्थूल है। सूक्ष्म भी है और साथ साथ मोटी भी है। ग्रीवा जो है वो छोटी है, आकाश तक। असंख्य उनके जो नेत्र है, जी जो उनके नख है, हाँ, वही उनके अस्त्र हैं। और हजारों उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में। उससे ही सब भाग गए। चक्र इत्यादि देख करके वो सब भाग गए थे, पर वज्र इत्यादि भी थे, सब असुर वहां से देख करके भाग गए। स्वरूप को देखा तो बोला कि मैं, हिरण्यकशिपु ने हाथ में गदा ली, बोले विष्णु मेरे को मारने आया पर नहीं मार सकता। भगवान का इतना तेज था कि जैसे किसी एक अग्नि के भीतर कोई पतंगा लुप्त हो जाए। अब हिरण्यकशिपु भगवान के तेज में लुप्त हो गया, क्योंकि भगवान क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बोले विशुद्ध सत्व में नातद विचित्रम खलु सत्वधामनि स्व तेजसा योनु, कि भगवान के शुद्ध सत्व में पूर्ण रूप से अब दिख ही नहीं रहा है। क्यों? शुद्ध सत्व है भगवान का। जैसे सृष्टि के समय भगवान क्या करते? अंधकार का नाश करते हैं अपने तेज से। तो सृष्टि के समय तो अंधकार का नाश करते हैं महत्तत्व से। महत्तत्व क्या है? एक बड़ा उज्जवल, जिसमें सारी इंद्रियां तन्मात्र इत्यादि रहती है। वो महत्तत्व इतना उज्जवल होता है कि जिससे अंधकार का नाश हो जाता है। यहां तो भगवान ही साक्षात प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु सामने आया, नृसिंहदेव ने प्रहार और उन पर प्रहार की। भगवान जो की गदाधारी है, उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया जैसे कोई गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। हिरण्यकशिपु को अवसर दिया कि उनके हाथ से निकल जाए, जिसे गरुड़ कभी कभार सर्प को जाने देता है। देवता लोग बादलों के पीछे छुपे बैठे हुए थे, पर उन्होंने इस अवसर को के हाथ से, जैसे भगवान वराहदेव के हाथ से हिरण्याक्ष निकल गया था, ऐसे ही भगवान नृसिंहदेव ने जानबूझ करके छोड़ दिया उसको। क्यों? भाई वीर रस का आस्वादन करना है। तो जो ही हाथ से निकल गया, तो देवता जो कि आकाश में थे वो क्यों छुपे हुए थे? क्योंकि देवताओं को भय था कभी हमें देख ना ले। अच्छा, ये सब लोग देख रहे हैं कि मैं मरूंगा कैसे। हाँ, बोले पहले तो हिरण्यकशिपु ने हमारे घर ले लिए, स्वर्ग ले लिया। अगर हम ये देखें कि ये मरेगा कि हमें मुझे मरता हुआ देखना चाहते हैं, तो कहीं हमारे प्राण ही ना ले। हिरण्यकशिपु को एक क्षण में मन में आया भगवान मुझसे भयभीत हो, क्योंकि भगवान ने अपने हाथ से जाने दिया उसको। थक गया लगता, हाथ में तलवार ली, फिर भगवान पे आक्रमण। अब भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, ऊपर नीचे। भगवान उसको कभी आकाश में ले गए, कभी भूमि पे ले आए। और जिसने भय के कारण, भगवान का जो अट्ठास था, उस अट्ठास, उस हंसी के कारण जो भगवान हंस रहे थे, उससे, उसके भय से हिरण्यकशिपु ने अपने कान बंद कर, अपने नेत्र बंद कर लिए थे। सर्प जिस प्रकार से एक चूहे को पकड़ता है, भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, अपनी जगह पर बिठाया और अपने नेत्र, अपने नखों से उसके वक्षस्थल को चीर दिया। ऐसा वक्षस्थल जिस पर कुल्हाड़ी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गरुड़ जी जैसे, श्री गरुड़ जी जैसे कोई विषयुक्त सर्प को मार दे, सभा के बीच में नहीं, जो दहली है वहां पर उसने
अपनी 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 जगह पर बिठाया, जो आकाश, जो ना तो आकाश ना भूमि, ना तो जो आकाश है ना भूमि है, और संध्या के समय वध किया, नखों से मारा, जो ना जीवित होते हैं न मृत होते। भगवान के मुख पर रक्त की कुछ बूंदे आ गई, मुख जो उनका थोड़ा लाल हो गया, आते निकाली, अपने गले में डाल दी, जैसे एक सिंह कभी किसी हाथी को मार दे। भगवान ने उसका हृदय बाहर निकाला। भगवान ने सोचा, अरे मैं तो इस हृदय में बड़े प्रसन्नता से रह रहा था, ना जाने इस अभागे व्यक्ति ने अपने हृदय में क्रोध और ईर्ष्या को कैसे ले आया। हृदय निकाला, उसको देख रहे थे हाथ निकाल करके, तो वही हृदय जिसमें मैं रहता हूं। और भगवान ने नख से उसका हृदय बाहर नहीं निकाला, क्योंकि नख से अगर निकालते तो उसका हृदय को आघात पहुंचता। ये सब जब हो गया, भगवान अपने गर्दन को हिलाने लगे, सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनका तेज चला गया। भगवान की श्वास से जितने समुद्र है वो उद्वेलित होने लगे, दिशाएं जो है रोने लगी। आकाश में जितने भी यान थे वो सब के सब अपनी गति भूल गए, और पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो कंपित होने लगी, माने एक दिशा में जाने लगी पृथ्वी। कोई भी भगवान के निकट नहीं जा सकता था उस समय। जा करके भगवान सिंहासन पर बैठे। अब कितना सुनोगे, बड़ी अद्भुत स्तुति है आगे, केवल ब्रह्मा जी की, इंद्र की, विद्याधरों की, प्रजापतियों की, फिर आगे जा करके प्रहलाद जी की बड़ी मंगलमय स्तुति भी इसमें गाई गई है। कितना सुनोगे तो आप लोगों के ऊपर है। तो थोड़ा सा कुछ कह देते हैं या फिर हरे कृष्ण प्रभु जी आप सुनाइए। क्योंकि अभी तो समय लगेगा इसमें। चलो थोड़ा सा सुन लो। टीका में जो अद्भुत, जो स्तुतियों में अद्भुत टीका जो बात कही गई है, बड़ी मंगलमय टीका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने करी है इसके ऊपर। तुम प्राय वो सुनते नहीं, क्योंकि वो बस भगवान का जन्म हो जाता है, बस फिर हम आगे सुनते नहीं है। पर तिथि है तो जा करके सिंहासन पर बैठे, ये दिखा रहे मैं ही राजा हूं, जानते हैं कि मेरे ही सेवक है द्वारपाल थे। भगवान ने केवल हिरण्यकशिपु को अपना दास ही देखा, इसलिए भगवान जो बिना मंत्र शुद्धि के कोई आसन नहीं स्वीकारते हैं, भगवान ने बिना मंत्र शुद्धि के आसन स्वीकार लिए। बड़े बड़े ऋषि इत्यादि मंत्र शुद्धि करके भगवान को आसन देते हैं, पर यहाँ तो वैसा आसन किसका, एक दृष्टि में देखा जाए असुर का, और वो आसन जो पहले से ही जिसका प्रयोग हुआ है, और वो दिया भी नहीं उसने मंत्र शुद्धि से, पर भक्त का आसन था। भक्त को शाप भी लगा था, असुर स्वभाव का भी हो गया था, फिर भी भगवान ने उस आसन को स्वीकारा। जब भगवान ने जगत को दिखाया कि मेरे भक्त का भाग्य है, कोई भगवान का लक्षित द्वैरथम, कोई भगवान का प्रतिद्वंदी वहां नहीं था। किसने भी निकट जाकर के चावर नहीं किया भगवान को। देवता जी ने अत्यंत प्रसन्न हुए, पुष्प वर्षण किया, सारा आकाश जो है वो यानों से भर गया। देवता लोग भगवान के स्वरूप को देखना चाहते थे। हाँ, वाद्य यंत्र बजने लगे, गंधर्व नृत्य करने लगे, स्वर्ग की स्त्रियां जो है वो नृत्य करने लगी। श्री ब्रह्मा जी की दक्षता में श्री ब्रह्मा जी की दक्षता में श्री इंद्र, श्री शिव जी, ऋषि, पितृ, सिद्ध, विद्यागण, सर्प, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा, चारण, यक्ष, किम पुरुष, बेताल, किन्नर, भगवान के स्वयं पार्षद सुनंद और कुमुद, मस्तक अपने हाथों को अपने मस्तक पर धार करके ज्यादा दूर नहीं, सब लोग भगवान को प्रणाम करने लगे सिंहासन पर बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने आकर क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कुमार, चतुर कुमारों ने, आपने चतुर कुमारों पहले क्रोध दिलवाया,
आपने ही पहले अपने इन दो पार्षदों को भूमि पर भेजा, आपने ही मेरे माध्यम से इसको वर दिलवाया, आपने ही अपने भक्त को प्रहलाद जी को उनके कुल में जन्म दिलवाया, उनके कुल में आविर्भाव कराया, आपने ही इसके हृदय में प्रेरणा दी प्रहलाद जी पर अत्याचार करो, फिर आप ही स्वयं प्रकट होकर के अपने भक्ति की रक्षा करी, इसलिए आपको नहीं समझ सकते। स्वलीलाय संदते अव्यदात्मने, आपको नहीं समझा सकता, मैं आपकी सीमा को नहीं जान सकता। आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी समझ शक्तियों को प्रणाम तो करता हूं, पर आपकी शक्तियों की जो सीमा है उसके प्रभाव को नहीं जान सकता। अरे आपकी बल का क्या बात कीजिए, तत्क्षणात आपने उस असुर को मार दिया जिसको कोई जीत नहीं सकता था। आप शुद्ध सत्व है, आप में क्रोध नहीं हो सकता है, आप शुद्ध है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जो सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, श्री शिव जी निकट आए, शिव जी ने कहा अरे सब आपके इस रूप को देख करके भयभीत हैं, आपके रूप को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि प्रलय आने वाली है, पर मैं भयभीत नहीं हूं। शिव जी ने कहा, तो शिव जी बोले जो प्रलय के समय ये जो आपका क्रोध है ये तो प्रलय के समय होता है, पर मैं आप ही का विस्तार, मैं वो प्रलय करता हूं। हाँ, आप ही का विस्तार मैं प्रलय करता हूं, आपके माध्यम से करता हूं। भगवान ने कहा मैंने तो ये क्रोध दिखाया है अपने भक्त के स्नेह के प्रति। हाँ, ये जो आपका जो बालक, ये जो असुर है, ये तो आपके लिए केवल क्या है, नगण्य है। ये क्या है, नगण्य है। इंद्र निकट आए, इंद्र ने कहा अरे हमारा तो सारा यज्ञ का फल ही ले लिया था है? मेरी इंद्र की स्थिति जो है उसका क्या लाभ। हे प्रभु नरसिंह, जो आपकी सेवा में नियुक्त होते हैं वो तो मुक्ति भी नहीं मानते। मुक्ति तेषाम ना ही भूमत, श्री नरसिंह परे के मुक्ति भी नहीं मानते। इंद्र ने कहा कि अब से पहले मैं आपके श्री चरण के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं हुआ। क्यों? आज से पहले मैं आपके श्री चरण कमलों के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि आज से पहले तो इस असुर के कारण मेरा मन व्यथित होता था, स्थिर नहीं होता था। आपने रक्षा करी है, यज्ञ के भाग को हमें दिलवाया है, हमारा हृदय तो आपके लिए ही है। हम तो आपका ही ध्यान करते हैं, पर अब से पहले नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि इस असुर के कारण हम चिंतन नहीं कर पाते थे आपका। अब आप आ गए हैं सूर्य की भांति, आपके श्री चरण कमलों के स्पर्श से हमारा हृदय जो है वो प्रफुल्लित हो रहा है। अब हम समझ पाए हैं कि वैकुंठ क्या होता है। बोले आप तो भक्त हैं, इंद्र की पदवी ले लीजिए। इंद्र ने कहा हाँ मेरे में इच्छा है, भक्ति नहीं है, मुझे लेना ही पड़ेगा, पर आपके भक्त जो है वो कोई इंद्र पदवी नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, बाकी अन्य चीजों की क्या बात की जाए। ऋषिगण कहने लगे अरे हमने तो आज से पहले तपस्या नहीं कर पाए थे, आपने हमें वास्तविक तपस्या बताई, सिखाई। वो क्या है? आपके रूप का ध्यान ही वास्तविक तपस्या है। आप तपस्या से सारी सृष्टि इत्यादि करते हैं, पर वो तपस्या सब इस असुर ने ढक ली थी, जिसे राहु चंद्र को या राहु सूर्य को ढक लेता है। आपने उस तपस्या की रक्षा करी। पितरों ने भी आकर के कहा कि अभी तक तो हम भूखे थे, जो भी अर्पित होता था वो ये खा लेता था, जल भी पी लेता था, तिल भी खा लेता था। आपने उस सारे के सारे भोग को आज स्वीकारा है और आपने इसके पेट को फाड़ करके है वो सब दिखाया है। मैं देख लो, ये सब तो तुम्हारा भाग खाया था इसने। सिद्धों ने आकर के कहा अरे हमारे योग का बल ले लिया था, हम भी अब तक भूखे थे, हम तो इस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस असुर ने पहले बहुत अपना मान दिखाया, पर आपने इसके मान को नष्ट कर दिया।
विद्याधरों ने कहा कि हमारे पास तो ज्ञान नहीं था, हम तो बिना ज्ञान के जी रहे हैं। नागों ने आकर कहा हम भी बड़े कष्ट में थे क्योंकि हमारी स्त्रियों को और हमारे धन को इसने लूट लिया था। मनुओं ने आकर के कहा, क्योंकि वहीं पर मनु खड़े हुए थे। कौन से मनु? जो पहले, क्योंकि ये छठे मनवंतर की कथा है। पूर्व मनु सारे वहां पर खड़े हुए थे। भगवान ने उनकी ओर देखा तो मनुओं ने हाथ जोड़े, अपने मस्तक पर रख के कहा प्रभु आप आज्ञा दीजिए। प्रजापतियों ने कहा अरे इस हमें हमारा कार्य तो सृष्टि करना है ना, ये हमें सृष्टि भी नहीं करने दे रहा था, मना कर दे रहे थे कोई सृष्टि नहीं करोगे। गंधर्वों ने कहा हम भी इसके वशीभूत थे, हमसे तो ये नृत्य और गायन कराता था। यक्ष वहां पर थे, बोले हम तो आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत है, हमसे ये पालकी उठवा रहा था। फिर किम पुरुष भी वहां पर थे। किम पुरुषों ने भी भगवान की वंदना करी, बोले हम तो अत्यंत लघु हैं, आप तो प्रभु हैं। भक्तों ने इस असुर की निंदा करी थी और आपके द्वारा मर गया। वितल लोक के भी जन वहां पर आए। किन्नरों ने भी, वितल लोक के लोगों ने कहा कि आपकी जो नाम गायन की महिमा है, साधु लोग उसको गाते हैं, और उससे हमारा आपके प्रति जो है विशेष जो है, आपके प्रति हमारे हृदय में जो आदर है, आपने कृपा करके इस असुर को मारा है, ये तो एक रोग के समान था। किन्नरों ने कहा हम भी आपके दास हैं, पर ये हमसे सेवा कराता था, तो ये आपके द्वारा मारा गया। प्रभु आप हमारी रक्षा करिए। विष्णु पार्षद भी वहां पर थे, बोले आज हमने आपका रूप देखा, जगत के लिए मंगलमय है। हम ये समझते हैं कि असुर आपका दास ही था, चित्रकुमारों द्वारा इसने चित्रकुमारों का अपराध का श्राप प्राप्त हुआ, आज आपकी कृपा से शरीर छूटा। ये इन सब जितने भी देवगण थे उनकी प्रार्थना थी। आगे श्री प्रहलाद जी की प्रार्थना है। कोई भी श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, श्री देवता भगवान के निकट नहीं आ रहे थे। भगवान उस समय क्रोधी हैं। श्री लक्ष्मी जी भी उनको शांत नहीं कर पाती। प्रहलाद जी समझ गए, क्योंकि भगवान कौन है? वह तो वात्सल्य की मूर्ति है। देवता दूर क्यों खड़े थे? अपने कष्ट को तो कह रहे हैं, पर दूर से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्रोध में है। लक्ष्मी जी ने पूर्व कल्पों में भगवान के स्वरूप को देखा है, और भगवान नृसिंहदेव वैकुंठ कोई ऐसा क्यों बोला कि लक्ष्मी जी ने भी नहीं देखा इस रूप को पहले? वो भी विस्मित हो गई, वो भी भयभीत हो गई। हाँ, लीला शक्ति के कारण उन्हें ऐसा लगा कि मैंने इस रूप को पहले कभी नहीं देखा, और सबको अद्भुत रस का आस्वादन कराने के लिए ब्रह्मा जी ने श्री प्रहलाद जी से कहा, जो निकट खड़े थे, बोले पुत्र आप निकट जाइए। प्रहलाद जी भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा जी के कहने पर उनके आदेश को स्वीकारा, हाथ जोड़ करके भूमि पर प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम अर्पकम विलोक्य देव कृपयाये परिप्लुता उत्थाय दत्त शीर्षनि अदात कराम्बुजम कलहि वित्रस्त दीयम कृतभ्यम। भगवान ने देखा छोटा सा बालक उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है। भगवान के हृदय में वात्सल्य उदित हो गया। उठे, प्रहलाद जी को अपने हाथ से स्पर्श किया। वो जो सारे के सारे भय को नष्ट कर देता है। प्रहलाद जी को स्पर्श पाते ही, प्रहलाद जी तो पहले से ही पवित्र है। जो वर्णन कहा कि प्रहलाद जी पवित्र हो गए, वर्णन नहीं है। अगर प्रहलाद जी अपवित्र होते तो भगवान उनको स्पर्श ही नहीं करते। प्रहलाद जी ने भगवान
कल्याण की प्रार्थना आरंभ करें। भगवान को देखते हुए प्रहलाद जी कह रहे हैं, ब्रह्मादयो सुरगणो मनोद सिद्ध सत्वे कांत गतयो वचश्रम प्रवाहे ना आराधितम पुरगुण यदुना विप्रो किंतोष्टुम अर्हति समय उग्र जात। प्रभु हम तो उग्र जात है, असुरों के यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। अरे देवता इत्यादि श्री ब्रह्मा जी ऋषि इत्यादि सिद्ध आप जो सतोगुण में है, वो आपकी महिमा गा करके आपको प्रसन्न नहीं कर पाए तो हम कैसे करेंगे। प्रहलाद जी कह रहे मुझको पता नहीं कि आपने मुझ में ऐसा क्या देखा, क्योंकि सतोगुण तो आपकी कृपा का कारण नहीं हो सकता। देवतागण में सतोगुण ही है, पर मैं तो विपरीत हूं, अधर्म और अज्ञान और भोगों में हूं, और केवल आपकी महिमा ही आपकी कृपा का कारण नहीं हो सकती। वो देवतागण भी आपकी महिमा गाते हैं, बड़ी मधुर महिमा गाते हैं, उनके पास तो अच्छे अच्छे अलंकृत शब्द भी हैं, पर वो भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। पर आप मुझसे संतुष्ट हो गए जो उग्र जात है, तमोगुणी है। तो बाकी स्तुति तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे को आगे एक और क्लास भी देनी है, और इतना ही सिर्फ प्रहलाद जी की स्तुति को पूर्ण रूप से प्रणाम करके समय होगा तो कर लूंगा। श्री भक्त ठाकुर जी ने 5 प्रार्थनाएं लिखी हैं जो मैंने पिछले वर्ष भी दी थी। पिछले वर्ष नहीं दी थी, ये नवद्वीप परिक्रमा के समय, नवद्वीप मंडल परिक्रमा के समय दी थी। उन्हीं प्रार्थनाओं का आश्रय ले लेते हैं। प्रहलाद जी ने क्या बोला, हे दुष्ट हृदय कामादि पूछय। ये बात भक्त ठाकुर जी कह रहे हैं, नवद्वीप भाव तरंग, इसका आश्रय लेकर के कथा को शेष करते हैं। हे दुष्ट हृदय कामादि पूछय कुटी नाटी प्रतिष्ठा शाठ्य सदाराय हृदय शोधन वार कृष्णेर वासना नरसिंह चरणे मोर इत कामना। प्रभु 6 रिपु मेरे हृदय में है, और 6 रिपुओं के साथ साथ कुटिलता भी, कपटता भी, प्रतिष्ठा की इच्छा, ये सब मेरे हृदय में। श्री प्रभु आप मेरे हृदय को शोधित करिए और मुझे श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा को पूर्ण, और मुझे कृष्ण सेवा करने की वासना कीजिए। कांदिया नरसिंह पदे मांगे वो कथाना निर्पदे नवद्वीपे युगल भजाना। भय भय पाए यार दर्शन से हरि प्रसन्न होइबे कबो मोरे दया करी। मैं आपके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करके भिक्षा मांगता हूं कि मैं श्री राधा कृष्ण का भजन करना चाहता हूं उस नवद्वीप में, भय से मुक्त होकर के, कष्टों से मुक्त होकर के। प्रभु आप तो भय को भी भयभीत करते हैं, आप कृपा करके मुझे पर, आप मुझ पर प्रसन्न होकर के मुझ पर कृपा करिए। यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति प्रहलादादि कृष्ण भक्त जाने भद्रति। कबे वा प्रसन्न होए सकृपा वचने निर्भय करीब ए मूढ़ किंचने। प्रभु जो पापी लोग हैं वो तो आपसे भयभीत होते, आप भक्तों का मंगल विधान करते हैं, विष्णु भक्तों का मंगल विधान करते हैं, और प्रहलाद जी जो है उनके शीर्ष पर विराजित है उन सब भक्तों। कब आप मुझसे स्नेहमय वचन, दयामय वचन कहेंगे और मुझको भय मुक्त करेंगे। स्वच्छंद बैसो है वत्स श्री गौरांग धामे जुगल भजन हौ रति हौ नामे।
मम भक्त कृपा बले विघ्नज विघूर शुद्ध चित्त भजो राधा कृष्ण रस पूर। और आप कब कहोगे पुत्र बैठ जाओ शांत, भयमुक्त हो जाओ गौरांग धाम में, श्री राधा गोविंद का भजन करो, उनके प्रति नाम करके तुम्हारी आसक्ति हो, भक्तों की कृपा से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाए और शुद्ध चित्त से श्री राधा गोविंद का भजन करो और इस अमृत रस तुम्हारे हृदय में पूर्ण हो जाए। यही बोली कवि मोर मस्तक ऊपर स्वीय श्री चरण हर्षे धरिब ईश्वर। अमानी जुगल प्रेमे सात्विक विकारे धराय लुटुब आमे श्री नृसिंह द्वारे। इस प्रकार से वो प्रभु अपने वरद हस्त को कब अपने मेरे मस्तक पर रखेंगे, अपने कमल अपने हाथ को कब मेरे मस्तक पर रखेंगे, तब मैं श्री राधा गोविंद के उस दिव्य प्रेम का अनुभव कर पाऊंगा और मेरे शरीर में असात्विक विकारों की प्राप्ति होगी। भूमि पर प्रणाम करते हुए मैं कब श्री नरसिंह भगवान के द्वार पर लोटपोट होऊंगा। बोलो भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। वागीश यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवितम श्री नरसिंहं वहं भजे। बोलो नरसिंह जय जय प्रहलाद जय जय 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 श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रहलादेश मुख पद्म भृंग। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपानुकूल परंपरा की जय। भुवन मंगल कार्य नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। ऋषिकाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। समस्त टीकाकार भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सागर गौर भक्त वृंद की जय। सुताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।